और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में हमले की कोशिशें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नाकाम कर दी है। सुसाइड ड्रोन से भी पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे मिसाइलों को एक के बाद एक लगातार भारतीय सेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए हैं और राजस्थान बॉर्डर पर सभी जिलों में सरकार के द्वारा ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी लगातार फायरिंग का दौर जारी है और जम्मू से राजस्थान तक पाकिस्तान के हमले सारे विफल कर दिए गए हैं, नाकाम कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, ताजा जानकारियां आप तक साझा कर रहे हैं। सहयोगी धर्मेंद्र फलोदी से मेरे साथ बने हुए। धर्मेंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी सामने आ रही है? पाकिस्तान के द्वारा एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं, किस तरह से भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान का डटकर मुकाबला कर रही है, लेकिन फलोदी शहर में भी जो शहरवासी है उन्होंने स्पष्ट एक ही स्वर में सबने कहा है कि हम सभी देश की सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं। और आज पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई है, जिसमें आज एक CLG की बैठक फलोदी पुलिस थाना में की गई, जिसमें सबसे सहयोग की अपील की गई और देश हित सर्वोपरि। अच्छा धर्मेंद्र, मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपका। दरअसल एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। एक ताजा जानकारी सामने आ रही है। CDS और तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। मुलाकात यहां पर हुई है जिनमें CDS उपस्थित हैं और तीनों सेना के प्रमुख जो हैं वो यहां पर उपस्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये बैठक की जा रही है। जी धर्मेंद्र, आप अपनी बात जारी रखें। जी, आज जो CLG बैठक हुई इसमें एडिशनल SP ADM और SP पूजा अवाना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी जा रही है कम से कम हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए। और उसी के तहत आज 9 बजे के बाद सभी दुकानें बंद स्वैच्छिक कर दी गई है और अभी ब्लैकआउट चल रहा है। डिस्कॉम ने भी लाइट्स काट दी और शहरवासियों ने भी पूरा सहयोग करते हुए अपने घरों की लाइट्स बंद कर दी गई है। जी अच्छा, ब्लैकआउट यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, फलोदी से आप हैं, फलोदी में पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया। प्रशासन द्वारा आम जनता से क्या कुछ अपील की गई है और आम जनता इसमें रिएक्ट किस तरह से रिएक्ट कर रही है? जी, आम जन का सहयोग पूरा पुलिस और प्रशासन के साथ है। देश हित सर्वोपरि, सभी का एक ही नारा है। और अभी मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियां गश्त कर रही है बगैर लाइट के, वो भी लाइट नहीं जला रही है और बगैर लाइट्स के आम जन से अपील कर रही है कि कहीं पर भी आपको रोशनी नहीं करनी है, आपको गाइडलाइन का पालन करना है। हालांकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, आम जन को परेशानी भी हो रही है क्योंकि लाइट्स बगैर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन देश हित सर्वोपरि इसी को लेकर पूरा सहयोग शहरवासी कर रहे हैं। जी अच्छा धर्मेंद्र, बात करूं तो फलोदी भी पाकिस्तान की हिट लिस्ट पर था, क्योंकि नापाक कोशिश फलोदी के लेकर भी की गई थी, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा उनके इरादे हैं जो नस्तानाबूद इरादे कर दिए गए। देखिए, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो फलोदी शहर अति महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का ये सेंटर पॉइंट है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान ये चाह रहा है कि फलोदी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमारी सेना जो कि हर परिस्थिति में निपटने के लिए सक्षम है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी हर कोशिश जो पाकिस्तान की जो हर कोशिश है उसको नाकाम किया है और भविष्य में भी वो ऐसा करेंगी, ऐसा शहरवासियों को पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी गिरिराज बदानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से। गिरिराज, किसी का एक शेर मुझे याद आता है कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद के निगहबान हैं आंखें। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी जा रही है बीकानेर में? जी, बता दें कि देश की जो सुरक्षा की बात है तो भारतीय सेना ने यह साबित कर दिया। S-400 ने जिस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद बीकानेर के लोगों में भी उत्साह का माहौल है। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बीकानेर में लग रहे हैं। और बता दें कि बीकानेर की सुरक्षा की बात करें तो बीकानेर का जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे बीकानेर में अभी पूरी तरह से। अच्छा गिरिराज, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। एक ताजा जानकारी सामने आ रही है दर्शकों के लिए। पाकिस्तान को दरअसल भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया है। हर बार की तरह भारत ने लाहौर पर ड्रोन अटैक कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों तक। भारत ने अब पाकिस्तान की हरकतों को लेकर जवाबी कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। ड्रोन अटैक लाहौर पर भारत के द्वारा कर दिया गया है।
बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी सामने आ रही है समाचार प्लस के दर्शकों के लिए। भारत के द्वारा प्रभावी रूप से कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जो भी इरादे, नापाक इरादे पाकिस्तान के हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब यहां पर भारतीय सेना के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। और लाहौर पर अब भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन अटैक कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। जी गिरिराज, आप अपनी बात जारी रखें। जी जी तो बीकानेर की सुरक्षा की बात करें तो बीकानेर में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। जिला प्रशासन पूरी अलग मोड़ पर है, जहां जिला प्रशासन पुलिस की टुकड़ियां लगातार लोगों से पहले ही हिदायत देती गई है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो लोगों को सावधानियां जो बरतनी है, जो लोगों को बता दी गई थी। इसी के तहत आम जनता भी जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है। और बीकानेर में जो ब्लैकआउट है, पूरा प्रशासन को, आम जनता का पूरी तरह से सहयोग है। बीकानेर की जनता आज सुबह से ही कल जिस तरह से पाकिस्तान के जो ड्रोन को उनको नष्ट किया गया था, इसके बाद बीकानेर के लोगों ने खुशियां मनाई थी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के। अच्छा गिरिराज, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 को भारतीय सेना ने मार गिराया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा ये लड़ाकू विमान जो कि पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया था भारत पर हमला करने के लिए, JF-17, जिसको भारतीय सेना के द्वारा नस्तनाबूद कर दिया गया है। और सहयोगी अरियंत जैन मेरे साथ गंगानगर से बने हुए हैं। अरियंत, क्या कुछ स्थिति है गंगानगर में? लगातार पाकिस्तान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, लगातार भारतीय सेना के द्वारा मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। ताजा जानकारी चाहूंगा, गंगानगर के हवाले से बात करूं। बिल्कुल, लगातार है जो नई अपडेट मिलती जा रही है। लगातार भारतीय सेना है जो पाक का मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। पाक है जो अपनी नापाक को लेकर है जो भारतीय सेना लगातार है जो अपना मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। ऐसा ही कल सुबह था कि लोगों का पता चालू पड़ी है तो अंजाम दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने तो पाया हुआ है और दुश्मनों की वजह से लगातार है जो अपनी नापाक हरकत कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब देती है। श्री गंगानगर के अंदर भी प्रशासन है जो पूरी तरह से अलर्ट है। और श्री गंगानगर का युवा है वो यानी कि श्री गंगानगर लगातार है जो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। ऐसा जैसे ही प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई, प्रेस वार्ता हुई थी, 6:30 बजे बोला गया था कि जो 7 बजे बाजार बंद कर दे। और श्री गंगानगर के नागरिक जिन्होंने लगातार है जो एक ही आवाज से बोला जा रहा है कि हम है जो प्रशासन के साथ है, सेना के साथ है, पाकिस्तान को लेकर लगातार है जो बाजार है जो पूरे रूप से बंद कर दिए गए और ब्लैकआउट चल रहा है। चाहे वो गंगानगर हो चाहे इलाके हैं, इन पर लगातार है द्वारा प्रशासन को लगातार है जो आम जन का सहयोग मिल रहा है। आम जन लगातार भी मना रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक सरकार है और इसको लेकर लगातार जवाब दिया जा रहा है। अच्छा अरियंत, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी रक्षा विशेषज्ञ रवि विश्नोई मेरे साथ बीकानेर से जुड़ गए। रवि, एक JF-17 मार गिराया है भारत ने पाकिस्तान का। रवि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? F-16 जी, सेना के द्वारा पाकिस्तान का F-16 उसको मार गिराए जाने की सूचना जम्मू सेक्टर से मिल रही है। दूसरी ओर प्रताप, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, इस वक्त बीकानेर के खाजूवाला से निकल कर आ रही है। बीकानेर के खाजूवाला में कंप्लीट अलर्ट, कंप्लीट ब्लैक आउट जो है वो घोषित कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी तरह की कोई रोशनी जो है वो नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से टैंकों की तैनाती भारतीय सीमा की तरफ की गई है। अच्छा रवि, मैं एक बार आपकी बात काटूंगा। दरअसल एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक साझा कर दूं। अमेरिका के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। बातचीत का सिलसिला अभी जारी है। एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। जी रवि, आप अपनी बात जारी रखें।
प्रताप, एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से बीकानेर के खाजूवाला सेक्टर में कुछ टैंकों की तैनाती किए जाने की सूचना मिल रही है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह की गड़गड़ाहट जैसी आवाजें जो है वो भी खाजूवाला और खाजूवाला के आसपास के इलाकों में आ रही है, जिसमें ऐसा साफ प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ने अपनी इन्फेंट्री जो है उसको कहीं कहीं अलर्ट पे डाला है और बीकानेर बॉर्डर से ये लोग किसी तरह की हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए भारतीय जवान भी सरहद पर पूरी तरह से एक्टिव है। भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान की प्रत्येक गतिविधि को नोटिस करना शुरू कर रखा है और जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो भारतीय फौज के द्वारा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अब तक ये सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो पश्चिमी सरहद पर है। श्रीगंगानगर में 2 से 3 जगह धमाके सुनाई दिए जाने की बातें सामने आई है। कुछ नागरिकों ने इस बात की शिकायत इस बात को बताया है कि उन्होंने हिंदुमल पोर्ट यानी पाकिस्तान की तरफ से कुछ आवाजें, कुछ धमाके जो हैं वो आने की बात सुनी है, कही है, परंतु प्रशासन कहीं न कहीं ये अपील कर रहा है कि किसी भी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अफवाह में ध्यान देने की जरूरत नहीं है और जो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान सिखाया गया था सिर्फ उन निर्देशों का, उन नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। इस वक्त प्रशासन के द्वारा जो अपील की जा रही है वो तमाम अपील लोगों से सरहदी इलाकों में यही की जा रही है कि वो अपने उन नियमों, उन निर्देशों का पालन करें जो मॉक ड्रिल के दौरान उन्हें दिए गए थे। ब्लैकआउट के दौरान भी कुछ इसी तरह से निर्देशों का पालन करना है। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान जो है वो किसी भी वक्त कोई भी हरकत कर सकता है। जिस तरह से जम्मू में उन्होंने एक के बाद एक हैवी मोर्टार दागे हैं, जम्मू एयर स्ट्रिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। भारत के S-400 ने जो सुरक्षा रक्षा प्रणाली है उसने कहीं न कहीं इन तमाम बातों को देखते हुए जो है। अच्छा रवि, एक बार के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। NSA अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त समाचार प्लस के दर्शकों के लिए एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। NSA हैं अजीत डोभाल और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात की है। जी रवि, आप अपनी बात जारी रखें। रवि सुन पा रहे हैं? जी आप अपनी बात जारी रखें। देखो, जो सूचनाएं हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि NSA अजीत डोभाल जो है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और एक उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी और जो NSA हैं अजीत डोभाल उनके बीच में हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने सभी मोर्चों पर फायरिंग करके जो एक उकसाने वाली कार्रवाई भारत के लिए की है उसका माकूल जवाब हालांकि भारत की फोर्सेस के द्वारा दिया जा रहा है, परंतु भारत की सरकार के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, किस तरह के आदेश निर्देश फौज को दिए जा सकते हैं, उनको लेकर NSA के साथ डिस्कशन जो है प्रधानमंत्री मोदी का होगा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान पर कई मिसाइलें जो हैं वो दागी है और जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही थी उन्हें हवा में ही खत्म करने का प्रयास किया है। कई मिसाइलें, 8 मिसाइलों के आसपास पाकिस्तान की भारतीय फौज के द्वारा मार गिराए जाने की सूचना मिल रही है। 3 से 4 ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो भारतीय इलाके में भारतीय फोर्सेस ने मार गिराए हैं। तो इसके अलावा जैसलमेर में जिस तरह से पाकिस्तान ने अच्छा रवि, एक ताजा जानकारी निकलकर यह भी सामने आ रही है कि भारत के द्वारा पाकिस्तान पर कई मिसाइल्स दागे गए हैं। जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा अब यहां पर शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, मैं आपको यही थोड़ी देर पहले प्रताप बता रहा हूं कि जो डिफेंस सूत्रों के हिसाब से जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार भारत ने अब पाकिस्तान की किसी भी हरकत को सहन नहीं करने की योजना बना ली है और प्रतिकूल, देखिए, माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा। अभी तक भारत ये कहता आया है कि पहलगाम आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए उसने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तहस नहस किया था, पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। परंतु अब जबकि पाकिस्तान ने अनेक मोर्चों पर हैवी शेलिंग करके भारत को उकसाने की प्रक्रिया जारी रखी है, तब भारत ने भी अपने हथियारों के मुंह पाकिस्तान की ओर खोल दिए हैं। भारत ने अपनी मिसाइलों को पाकिस्तान की ओर रवाना कर दिया है। पाकिस्तान के कई शहरों में अब से कुछ देर बाद में कोहराम मचने वाला है क्योंकि एक बड़ी बैठक NSA और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो रही है और उससे पहले भारतीय फोर्सेज ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपनी अत्याधुनिक मिसाइलों का मुंह जो है वो पाकिस्तान की ओर खोल दिया। इससे पहले आज दिन में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया
दिया था और अब पाकिस्तान के पास कोई चारा भी नहीं है कि वो भारत से आने वाली मिसाइलों को पहले ही पहचान सके या उन पर कोई एक्शन ले सके। जी अच्छा रवि, जैसा कि आपने बताया कि टैंक बीकानेर के आसपास पाकिस्तान के द्वारा तैनात किए गए हैं, जिसकी आवाज़ें भी लोगों तक सुनाई पड़ी। गंभीर ये विषय है। और इससे पहले मैं फिर से रुक करूंगा आपका। एक बड़ी खबर सामने आ रही है समाचार प्लस के दर्शकों के लिए। एनएसए अजीत डोभाल की पीएम मोदी के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वर्तमान हालातों को लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल हैं जो मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और इसी के साथ अमेरिका के द्वारा भी पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। अमेरिका ने कहा कि तुरंत पीछे हटे पाकिस्तान। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा में भारतीय सेना घुस गई है। बड़ी खबर इस वक्त समाचार प्लस के माध्यम से। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और ये बड़े संकेतों की ओर इशारा कर रही है। वर्तमान हालातों को लेकर इस बैठक के माध्यम से चर्चा की जा रही है। उसी के साथ ही अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी भी कड़े शब्दों में यहां पर दी गई है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से तुरंत पीछे हटे। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वर्तमान के जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर मंथन यहां पर बैठक के माध्यम से किया जा रहा है। सहयोगी गिरिराज बदानी बीकानेर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, जैसा कि बीकानेर से रवि बिश्नोई अभी बता रहे थे, बीकानेर के आसपास पाकिस्तान ने अपने आर्टिलरी को, अपने टैंक्स को तैनात किया है। बीकानेर की क्या कुछ स्थिति है? क्या कोई सैन्य विमानों के यहां पर मूवमेंट देखे जा रहे हैं? कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ टैंकों की आवाजें आ रही है। इसको लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों को अलर्ट कर दिया है। अब लोग पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हम बार बार लाइट बंद कर रहे हैं और चालू कर रहे हैं। जब जैसे ये मोबाइल की लाइट चालू करते हैं तो बीकानेर के लोग इतने जागरूक है, हमें लगातार लाइट बंद करने का कह रहे हैं कि आप भी लाइट बंद कर दीजिए, क्यों चालू कर रहे हैं। तो बता दें कि बीकानेर के लोग पूरी तरह से सजग है और जो प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और बीकानेर की जो पुलिस है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन आसपास के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पूरी तरह से सेना अपनी खड़ी है, अपनी रक्षा कर रही है। लेकिन बीकानेर के जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से सचेत है और आमजन को, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, बीकानेर के बॉर्डर से सटे जो छोटे छोटे गांव हैं, जो कि सीमा से लगते हुए गांव हैं, क्या उन इलाकों को यहाँ भारतीय सेना के द्वारा, प्रशासन के द्वारा खाली कराया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह हरकत को जो है अंजाम यहाँ पर दे सकता है। जी प्रताप, बता दें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आने वाला नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को अब चेतावनी दे दी है, लेकिन भारत अपनी तैयारी पूरी तरह से अलर्ट कर रखा है, पूरी तरह से अपनी एहतियात बदल रहा है। अपनी जितनी भी तैयारी है उन्होंने पूर्ण कर रखी है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभी जो पाकिस्तान लगातार जो हमले कर रहा है उसके जवाब में लगातार S-24 से जो हमले वापस पर नाकाम कर दिए गए हैं। तो वही दूसरी ओर जो बीकानेर की जो प्रशासन है अब पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सड़कों पर आकर अपील कर रहा है कि भाई ऐसी कोई अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से न फैलाए, ताकि किसी को कुछ नुकसान हो, प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी पड़े। तो प्रशासन लगातार आमजन से अपील कर रहा है। जी प्रताप। मैं गिरिराज फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी धर्मेंद्र फलोदी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक आ रही जी है। फलोदी पहले भी पाकिस्तान की हिट लिस्ट में था और पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो हमले हैं वो अंजाम दिए जा रहे हैं। भारतीय सेना माकूल उनके जवाब दे रही है। फलोदी फिर से भी टारगेट हो सकता है, तो क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से अब ताजा हालात को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगा। यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन हर स्थिति को निपटने के लिए हर पल तत्पर है। आज भी उच्च स्तरीय बैठक गई थी और कई तरह के निर्देश आमजन को दिए गए हैं। आमजन यानी कि जो शहरवासी है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम हर निर्देश का पालन करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पूरे फलोदी में ब्लैकआउट है। जिला कलेक्टर ने CMHO और PMO के जरिए ये अपील भी की है कि कल स्वैच्छिक रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्त का जरूरी है किसी भी परिस्थिति में। अच्छा, लोगों से यहाँ पर अपने घरों को खाली करने के निर्देश प्रशासन के द्वारा क्या दिए गए हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं और ब्लैक आउट का निर्देश दिया गया है कि ब्लैक आउट रखें, अपने घरों में रोशनी ना करें।
ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा धर्मेंद्र। सहयोगी यूनुस मेरे साथ जालोर से जुड़ गए। यूनुस, क्या कुछ ताजा हालात हैं? माफ कीजिएगा, अरियंत जैन मेरे साथ श्री गंगानगर से जुड़ रहे हैं। अरियंत, क्या कुछ ताजा हालात हैं गंगानगर को लेकर बात करूं? बिल्कुल, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एक ड्रोन को श्री गंगानगर जिले में गिराया गया है। अक्सर ड्रोन बताया जा रहा है, पेंडाल गिराया गया है यहाँ पर, और सेना है जो लगातार। अच्छा, ड्रोन यहाँ पर मार गिराया गया है। अच्छा, बीकानेर के आसपास जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान के द्वारा, यहाँ पर टैंक भी तैनात किए गए हैं। क्या इस तरह की कोई सूचना है गंगानगर से? छोड़ दिया बात, तो अब चालू करिए, आओ एक साथ ही शुरू कर दिया हम लोग। अरियंत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। कोई सैन्य विमानों का भी मूवमेंट देखा जा रहा है कि गंगानगर में? क्योंकि बीकानेर के जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान के द्वारा, वहां पर टैंक तैनात किए गए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ अभी नहीं है। हालांकि कोट क्षेत्र के जो संगतपुरा गांव है वहाँ पर कोई धमाके की बात हुई है। और मैं आपको बताऊं अभी जो सूत्रों के बारे में जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन मूवमेंट किया जा रहा था, जिसको भारतीय सेना के द्वारा मार गिराया है। और ये एक्चुअली मैं बताऊं कि जो रावला क्षेत्र और गटराना क्षेत्र है, इसके आसपास के किसी ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन को गिराया गया है। वहीं टैंक की जो तैनाती है वो लगातार है, जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। अरियंत, सहयोगी गिरिराज बदानी बीकानेर से मेरे साथ बने हुए हैं। गिरिराज, क्या कुछ स्थिति है बीकानेर की? फिर से हम बात कर रहे हैं इलाकों को, क्या यहाँ पर आसपास के जो सटे हुए गांव हैं उनको खाली करवा दिया गया है? ब्लैकआउट, जैसा कि आपने बताया, ब्लैकआउट पूरी तरह से यहाँ पर किया गया है। आगे के लिए क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा जारी की गई है? ताजा हालातों को लेकर बात करें। गिरिराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रताप आ रही है, जी प्रताप आ रही है। ताजा हालातों पर दृष्टि डालें तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है और क्या संभावनाएं जताई जा रही है, जो परिस्थिति बन रही है, जो परिदृश्य निकलकर सामने आ रहा है? जी प्रताप, बता दूं कि जो ताजा स्थिति जो हुई है, जो पाकिस्तान ने एक साथ जो हमले किए हैं, इसके बाद पूरी प्रशासन ने जो लोगों से अफवाह से सबसे बड़े दूर रहने की बात कही है। अफवाह से सब लोग दूर रहे, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया पर अगर अफवाह आती है तो उनको ब्रेक करे, उन्हें वायरल नहीं करे। तब प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है और ब्लैकआउट की जो पालना है पूर्ण रूप से करे। जो सरकार गाइडलाइन दे रही है उस गाइडलाइन की आपको पालना करनी है। ये निर्देश जिला प्रशासन द्वारा आमजन को दिए गए हैं। आमजन लगातार जिला प्रशासन का भी सहयोग कर रहा है और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जब प्रशासन अलर्ट है तो वही चिकित्सा व्यवस्था को भी अलर्ट मोड पर संभागीय आयुक्त ने रख दिया है। बीकानेर के संभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों के साथ संभागीय आयुक्त ने कल देर रात एक बैठक आयोजित की थी, जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने जितने भी बड़े अस्पताल है जिले में उन सबको अलर्ट बोर्ड पर रखा है और जो छोटे CSC PSC लेवल के जो अस्पताल है वहां पर जो मरीज आते हैं उनको बड़े अस्पतालों में ट्रांसफर वहां रेफर नहीं करने के निर्देश दिए हैं, तो उनको अपने यहाँ ही इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बेटा। अच्छा, अस्पतालों में क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इससे पहले बात करें तो सभी जो कार्मिक हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मेडिकल के जो कार्मिक हैं उनकी छुट्टियां निरस्त हुई, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां निरस्त की गई। इंतजाम क्या कुछ किए गए विशेष? जी बता दें कि जैसे ही ऐसा सूचना मिली तो उसके बाद पुलिस प्रशासन नहीं, चिकित्सा विभाग, सभी विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जो अधिकारी है उन्हें अपने मुख्यालय छोड़ने के लिए पूरी तरह से पाबंद कर दिया है कि कोई भी अपना मुख्यालय भी नहीं छोड़ेगा। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई है और जो मरीजों की ज्यादा संख्या बढ़ सकती है तो गाँव जो रेफर होने वाले मरीज है उनको वहीं ही रोक दिया गया है, ताकि अन्यत्र कोई मरीज या ना कोई घटना होती है तो वो उन मरीजों का पहले इलाज हो सके। इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के PSC CSC या छोटे लेवल पर जो अस्पताल है वहाँ के मरीजों को वहीं रोक दिया गया है। तो उनको निर्देश दिए गए उनको मुख्यालय अस्पतालों में न भेजा जाए, ताकि उनका इलाज वहीं करे और यहाँ अनहोनी होने पर सारे मरीजों का यहाँ तुरंत इलाज हो सके। अच्छा, जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान में घुस चुकी है, तो सीमा से सटे हुए इलाकों के अंदर बीकानेर भी आता है। सैन्य मूवमेंट यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? ये बता दूंगा, बीकानेर के खाजूवाड़ा सब और ये हिंदमल कोट तो है जिले हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो वहाँ लगातार सेना ने अभी तक इस बारे में कुछ
जो क्या कहते हैं ऑथराइज रूप से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन पूरी तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो अभी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान के टैंकों की आवाजें सुनाई दे रही है, जिसके बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पूरी आसपास के जो सीमावर्ती गांव है वहां पर पूर्ण रूप से ब्लैकआउट कर रखा है और किसी भी तरह की लाइट के लिए लोगों को मनाही कर दी है। आमजन पूरी तरह से, ग्रामीण भी लोगों का पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहा है। जी प्रताप। अच्छा गिरिराज, अभी ताज़ा खबर से आपको अवगत कर रहा हूं, जहां एनएसए अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को चेताया भी गया है कि वो तुरंत इस कार्रवाई से पीछे हटे। भारतीय सेना माकूल जो है जवाब लगातार दे रही है। क्या कुछ ये तमाम परिस्थितियां जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं? जी बता दूंगा, जैसे ही भारत ने अपना जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है तो पाकिस्तान को पीछे हटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब अमेरिका भी उस पर दबाव बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है, जिस तरह से उनके जो हमले किए पाकिस्तान के, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और अमेरिका ने साफ कह दिया है पाकिस्तान को वो पीछे हट जाए। अगर पीछे नहीं हटता है तो उसके लिए काफी नुकसान होने वाला है। तो ऐसा लगता है, हो सकता है पाकिस्तान पीछे हटे। अगर पीछे नहीं हटता है तो पाकिस्तान को इसका बड़ा ही खामियाजा भुगतना तो मिलेगा। अच्छा, भारतीय सेना के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है आम लोगों से? किस तरह की अपील यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही? जी बता दें कि सेना के द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा लोगों से, आम जन से ये अपील की, एक तो सबसे बड़ी अपील ये की जा रही है कि वे जो सोशल मीडिया पे अफवाहें ज्यादा हो रही है उनको रोके, उनको वायरल न करे, और कि जो सेना को लेकर, जो सेना के मूवमेंट को लेकर जो कोई फोटो तस्वीर हो उसे भी वायरल नहीं करने की प्रशासन ने अपील की है। उनको किसी तरह से वायरल करने पर प्रशासन ने कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जो ब्लैकआउट के समय जो लाइट जलाने को लेकर है, इस तरह के निर्देश प्रशासन लगातार आमजन से कर रहा है। और जैसे बात करें बीकानेर के नाल और खाजूवाला की, तो वहां तो पूर्ण तरह से ब्लैकआउट कर रखा है। जो पुलिस है मौके पर है, लोगों से लाइटें बंद करवा रही है। लेकिन सिटी की बात करें तो वहां अभी भी पुलिस भी लोगों से समझाइश कर रही है। अच्छा, क्या कुछ विशेष बंकर भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा तैयार किए गए हैं? कोई भी आपात स्थिति हो तो लोग एक सेफ हाउस में अपनी जान महफूज कर पाएं? जी प्रताप, जब अगर बीकानेर शहर की बात करें तो शहर में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहाँ जरूर प्रशासन ने और एयरफोर्स ने वहाँ तैयारी कर रखी है, आर्मी ने तैयारी कर रखी है। आसपास के जो सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से जो सेना है मुस्तैद है। अच्छा, फिर से रुक करूंगा गिरिराज। सहयोगी अरिहंत जैन गंगानगर से मेरे साथ बने हुए। अरिहंत, क्या कुछ ताजा जानकारी है? किस ओर जाती है तमाम जो स्थितियां हैं नजर आ रही हैं? जिस तरह से लगातार है जो पाक अपनी नापाक कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को फटकार दिलाई गई है कि पाकिस्तान है जो अब पीछे हट जाए। और देखना पड़ेगा भारतीय सेना लगातार है उनकी जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका बहुत दबाव है, देती जा रही है लगातार। तो भारतीय सेना। अच्छा अरिहंत, एक बार मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा। दर्शकों के लिए एक ताजा जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त लाहौर पर भारतीय सेना ने धावा बोल दिया है, हमला किया गया है भारत के द्वारा लाहौर पर। बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के लाहौर पर धावा बोला गया है। लाहौर पर करारा प्रहार, पाकिस्तान के लाहौर पर करारा प्रहार यहां पर भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। जी अरिहंत, आप अपनी बात जारी रखें। ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद। इससे पहले भी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के द्वारा तबाह कर दिया गया था। और एक और बड़ी खबर, एक और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। जी अरिहंत। बिल्कुल प्रताप, एयर जो सिस्टम था पाकिस्तान का वो भारतीय सेना ने तबाह कर दिया गया है। और जिससे अब अगर भारत में जो लगातार है अपनी जवाबी कार्रवाई, पाक को पहले भी समझाया गया था कि पाक की अपनी नापाक हरकतों से बात आए, लेकिन पाक ने जो नापाक हरकतों से बात नहीं है, उसके चलते अब भारतीय सेना बना बनाकर भारत से पाकिस्तान की सेना पर है, तो भारतीय सेना उसके घर में घुसकर लगातार बाहर जैसे कि आपने बताया कि लाहौर के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई है जो भारतीय सेना के द्वारा की गई है। और वही जो अपने गंगानगर जिले की बात करें तो गंगानगर जिले के अंदर फिलहाल हाई अलर्ट जो चल रहा है, और उसके बाद प्रशासन
के द्वारा लगातार है जो मूवमेंट की जा रही है, ब्लैकआउट घोषित कर रखा है और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा बिल्कुल छाया। मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा, चाहे वो श्री गंगानगर का आमजन है जो लगातार सहयोग कर रहा है। 300 किलोमीटर की सीमा है जो श्री गंगानगर जिले से पाकिस्तान की सीमा जो लगती है। ऐसे में पूरे इलाके के अंदर है जो आमजन भी हाई अलर्ट पर है, आमजन भी लगातार है जो प्रशासन का सहयोग कर रहा है, वहीं सेना भी अलर्ट पर है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। जैसे कुछ देर पहले बताया कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि ड्रोन की मूवमेंट है जो श्री गंगानगर जिले में देखी गई थी, जिसको सेना के द्वारा मार गिराया है। तो लगातार है जो सेना सतर्क है। प्रताप, अच्छा अरियन, पाकिस्तान के चरित्र को लेकर बात करूं तो उसकी हरकतें ठीक नहीं है। हर बार इस तरह की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, किसी भी तरह की आपात स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो क्या यहाँ पर सेफ हाउसेस भी प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं आम जनता के लिए? बंकर्स का निर्माण किया गया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, जहां लोग अपने आप को महफूज कर पाए? बिल्कुल, मैं बताऊं कि हमेशा हर बार श्री गंगानगर के अंदर तो पाक की नापाक हरकत देखने को मिलती है, चाहे वो ड्रग्स के जरिए हो, चाहे वो गोलाबारी के जरिए हो। लगातार है जो नापाक हरकत होता है, हर बार भारत से वो मुंह तोड़ ही जवाब खाता है। लेकिन उसके बाद भी है जो पाक है जो अपनी नापाक हरकतों से बात। इसके अलावा जो बंकर्स की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा और सेना के द्वारा लगातार है जो गतिविधियां की जा रही है, और यहाँ पर बंकर की है जो लगातार है जो निर्माण कार्य करवाया गया है। और पुराने जो बंकर जो लगातार है जो काफी टाइम से जो बंकर बने हुए हैं उनको लेकर भी कार्य है जो किया जा रहा है, और लगातार है जो बंकर के जरिए सेना के द्वारा मूवमेंट है जो की जा रही है। ठीक है अरियंत, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं फलोदी से। धर्मेंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी सामने आ रही है? धर्मेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल तो पूरे फलोदी शहर में ब्लैकआउट है। हालांकि बारिश आ रही है और बिजली कड़कड़ा रही है, लेकिन चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े, लेकिन शहरवासी देश के साथ है, भारतीय सेना के साथ है, और पाकिस्तान को जो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है उसके साथ है। अच्छा धर्मेंद्र, पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। लाहौर पर एक बड़ा हमला, करारा हमला भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई है। तो सैन्य मूवमेंट भी यहाँ पर क्या कुछ फलोदी को लेकर अगर बात करूं, क्या सुनाई पड़ रहा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में ये सामरिक दृष्टि से फलोदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ से बॉर्डर थोड़ा दूर है। लेकिन यहाँ जो एयर बेस है उसी के चलते ये फलोदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी सुरक्षा हमारे देश के। अच्छा धर्मेंद्र, एक बार मैं रोकना चाहूंगा दर्शकों के लिए। एक बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से यहाँ पर वार्ता की है, बातचीत की है। जो तमाम परिस्थितियां इस वक्त उभर रही हैं भारत और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करूं, तो इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है। और इसी के साथ ही विदेश मंत्री के द्वारा यह फिर से दोहराया गया है कि किसी भी तरह के हमले का करारा जवाब यहां भारत के द्वारा दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त समाचार प्लस के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल, जो हमारी सेना है, चाहे वो थल, जल और वायु सेना, तीनों सेनाओं में इतनी ताकत है और वो इतने सक्षम है कि पाकिस्तान के इरादों को वो मिनटों में चकनाचूर कर सकते हैं। उनके जो नापाक इरादे हैं उनको धराशायी कर सकते हैं। ऐसा शहरवासियों का सोचना है, देशवासियों का सोचना है, और ये बिल्कुल सही सोच है। हम सब भारतीय सेना के साथ है, ये हमारे फलोदी शहरवासियों का कहना है। और जिला कलेक्टर ने भी आज सीएमएचओ के माध्यम से अपील की है कि कल यानी कि आज से स्वैच्छिक रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि जो हमारे द्वारा किया गया रक्तदान हमारे इमरजेंसी में कभी भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जी अच्छा, अस्पतालों की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ परिस्थितियां अस्पतालों की इस लिहाज से? जी, फिलहाल प्रशासन की तरफ से और चिकित्सा विभाग की तरफ से सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है, और वहां जो भी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं मुहैया करवानी होती है वो करवाई गई है। और अस्पताल प्रशासन को अलर्ट मोड पे रखा गया है, और हर परिस्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल फलोदी सहित बाकी सभी चिकित्सालय एक्टिव है। जी अच्छा, लोकल प्रशासन को लेकर बात करूं तो क्या फ्लैग मार्च यहाँ पर, बाजारों की क्या कुछ स्थिति है? बाजार क्या पूरी तरह से बंद करवा दिए गए हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया ब्लैकआउट पूरी तरह से हो गया है, तो बाजारों की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है आगामी दिनों को लेकर बात करूं? आगामी दिनों में तो जैसे लग रहा है अभी आज 9 बजे के आसपास सभी बाजार बंद हो गए थे, ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ये समय बढ़ेगा, यानी कि 6-7 बजे के आसपास बाजार बंद हो जाएगा, ऐसा हमारा सोचना है। क्योंकि जो परिस्थितियां पाकिस्तान की ओर से हम पे थोपी जा रही है, उसके चलते जो माहौल बन रहा है, उसके चलते तो
हाँ, आने वाले समय में रात्रि में कोई भी बाजार नहीं खुलेंगे, ऐसा हमारा सोचना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से रुक करूंगा अरिहंत आपका, धर्मेंद्र आपका। सहयोगी गिरिराज बीकानेर से मेरे साथ बने हुए हैं। गिरिराज, क्या ताजा अपडेट है? गिरिराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी प्रताप जी, प्रताप। भारतीय सेना के द्वारा लाहौर पर एक करारा हमला किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो ताजा जानकारी हमारे सामने आ रही है, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से यहां पर वार्ता की है और विदेश मंत्री ने फिर से दोहराया कि पाकिस्तान की किसी भी तरह हरकत का करारा जवाब यहां भारतीय सेना के द्वारा दिया जाएगा। क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ पा रही है? जी प्रताप, बता दूं कि जैसा कि आपने बताया कि अभी वार्ता हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कर दिया था कि जो बदला है लिया जाएगा। जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो भारत की जो महिलाओं के सिंदूर उजड़े उसको पूरा किया जाएगा। जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाई है, उसके बाद पूरे देश भर में अलर्ट है। तो बीकानेर भी पूरी तरह से अलर्ट है। बीकानेर में जो सबसे बड़ा सीमावर्ती एरिया है, बीकानेर में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमा लगती है, उसको देखते हुए प्रशासन और ने पूरी तरह से तैयारी पहले से ही कर रखी थी। जिसको देखते हुए कल लगातार प्रशासन सुबह से ही तैयारियों में जुटा था। वो तैयारियां आज सामने आ रही है। वो तैयारियां माकूल है, ये आज साबित हो गया। जो जिला प्रशासन ने और भारतीय सेना ने जो तैयारियां की थी पिछले 15-16 दिनों में, वो पूरी तरह से माकूल थी। ये आज भारतीय सेना ने साबित कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है और अपने एयरबेस से हमले कर रहा है, तो उसके भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम किया है। तो भारतीय सेना ने पूरी तरह से यह साबित कर दिया कि हमारी जो तैयारी थी माकूल थी। तो वहीं बीकानेर की तैयारी भी पूरी तरह से माकूल है। आज अभी पूरे जिले में ब्लैकआउट है, पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है। पूरा प्रशासन के साथ साथ बीकानेर के जो नागरिक है और प्रशासन का सहयोग कर रहा है। जी प्रताप, जो सिचुएशंस अभी उभर कर सामने आ रही, जो ताजा परिस्थितियां बन रही हैं, आगामी दिनों को लेकर बात करूं तो किस ओर जाती है तमाम स्थितियां दिख रही, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है। जी प्रताप, बता दूं जिस तरह से भारतीय सेना ने अब पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है और पूरी तरह से हमला कर दिया है, कुछ चढ़ाई कर दी है। अब जो स्थिति जो बनने वाली है जिले में, अभी भी उसको लेकर जिला प्रशासन ने तो आज सुबह ही तैयारियां कर दी थी। सुबह ही जो आदेश करने थे वो आदेश कर दिए थे और ब्लैकआउट का आदेश अभी जिस तरह से हमला होते ही ब्लैकआउट का आदेश आ गया। पूरे जिलों में जो सीमावर्ती जिले हैं देश भर में ब्लैकआउट का आदेश आ गया था। अब बीकानेर में भी पूरी तरह से जो प्रशासन है जो निर्देश दिए उसके हिसाब से आम जन को चलना होगा। पानी को लेकर स्टॉक की सूच की गई थी, रक्त को लेकर भी, खून को लेकर भी स्टॉक की बात कही गई थी। तब उनको लेकर जिला प्रशासन तैयार करेगा। ऐसे जो अगर ब्लड की आवश्यकता हो, पानी की आवश्यकता हो, तो कैसे उस व्यवस्था को पूरा किया जाए। अब प्रशासन उस ओर जाएगा। पेट्रोल डीजल के लिए पहले ही विक्रेताओं को निर्देश दे दिए गए थे कि वे स्टॉक रखेंगे, तो अब प्रशासन इस ओर जाएगा और कि आम जनता के साथ जो कैजुअलिटी होगी उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे रोका जाए। जो अगर कैजुअलिटी होती है तो उनका तुरंत इलाज कैसे हो, उस और प्रशासन अपने जो कदम है उस ओर उठाएगा। जी प्रताप। अच्छा गिरिराज, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। एसोसिएट एडिटर समाचार प्लस के अमरीश सिंह मेरे साथ उत्तर प्रदेश से बन गए हैं। अमरीश, भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई है, लाहौर पर एक करारा प्रहार भारतीय सेना के द्वारा किया गया, क्या कुछ ताजा परिस्थितियां हैं? निश्चित तौर पर प्रताप, देखिए इसके मायने निकाले जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद से ही लगातार इस तरीके की आशंकाएं थी कि बौखलाया पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें, नापाक हरकतें कर सकता है। और जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा था, ऐसे में पूरी तरीके से सरकार को और आर्मी को इस चीज की पुख्ता जानकारी थी कि पाकिस्तान समय समय पर, क्योंकि कल रात में भी कुछ सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, आज सुबह भी इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की गई। भारत ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये जो भी चीजें की जा रही है, सीज़फायर को उल्लंघन, अगर इस पर रोकथाम होती है तब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत जो है वो जवाब देने में सक्षम है। और जिस तरीके से भारत के साथ अन्य देश भी दे रहे हैं, क्योंकि सभी देशों को ये पता है, जो बाहरी देश है उनको भी ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकी गतिविधियों को भी इस तरीके से अंजाम देता रहा है। और जिस तरीके से आज फिर पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन अटैक और अपने F-16 फाइटर भारत की तरफ, भारत के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधते हुए भेजे थे। हालांकि भारत ने जवाबी
अभी कार्रवाई करते हुए हवा में ही उन सभी जो भी पाकिस्तान की तरफ से हरकतें थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन सभी पर बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। राजस्थान से भी खबर निकल के आ रही है कि सभी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। हालात बिगड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई है। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ राजनाथ सिंह मीटिंग कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराए, साथ ही साथ पाकिस्तान से सतवारी, सांबा और आरएसपुरा और अरनिया पर 8 मिसाइलें दागी गई थी। सभी को एयर डिफेंस यूनिट ने रोक लिया और ब्लॉक कर दिया। जम्मू के ऊपर दृश्य बिल्कुल हमास स्टाइल में इजराइल और हम इजराइल पर हमले की याद दिला रहे हैं, जैसे कई सस्ते रॉकेट दागे गए हों। लेकिन पाकिस्तान सेना एक आतंकी संगठन हमास की तरह काम कर रही है और प्रताप ऐसे में उसी तरह उसके साथ व्यवहार किया भी जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। पिछले महीने आईएसआई और हमास की भी मुलाकात पीओके में हुई थी और उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां कर रहा है, भारत ने पाकिस्तान के सारे जो ड्रोन थे, जो उसके प्रोजेक्टाइल थे, वो सभी को मार गिराया। लेकिन ये आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा भारतीय सेना की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय सेना निश्चित तौर पर पूरी तरीके से सक्षम है। और जिस तरीके से अमेरिका और रशिया भारत का साथ दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आतंकी जो गतिविधियां वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं होंगी। और अब तो चाइना भी पाकिस्तान से थोड़ा सा नजर चुराता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो पाकिस्तान की अगर कोशिश करेगा उसका साथ देने की, अन्य देशों को अगर पता चलेगा, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिस तरीके से भारत में चाइना का बड़े कारोबार है, आप भी हमारे पड़ोसी हैं और अगर आप पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो भारत चाहे वो होता हो चाहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, भारत बिल्कुल भी अच्छा, शायद कोई तकनीकी खामी है। सहयोगी गिरिराज, बीकानेर से मैं रुक कर रहा हूँ। अमरीश, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर से रुक करूंगा। जी गिरिराज, क्या कुछ ताजा जानकारी? गिरिराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रताप, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आप अपनी बात जारी रखें, सुन पा रहा हूं। जी जी, बताइए क्या कुछ ताजा स्थिति, क्योंकि 3 बड़ी घटनाएं यहां पर घटित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने तीनों सेनाओं जो प्रमुख हैं उनसे भी यहां पर मुलाकात की है। क्या कुछ परिदृश्य उभर रहा है? जी प्रताप, बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार सेना अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं और उधर सभी व्यवस्थाएं जो चाहू मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की जा रही है। सुबह से ही मुख्यमंत्री लगातार मीटिंगों में थे, तो पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं थी, तो उसका जो अनुमान था भारत को पहले से ही था कि ऐसा हो सकता है, उसको लेकर भारत ने 15 दिन पहले ही, जैसे ही पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद से ही भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। और उस तैयारियों का नतीजा ये है कि भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। ये जो तैयारियां थी, उस तैयारियों को आज साफ दिखाई दे रही है कि भारत पूरी तरह से 15 दिनों में जो अपनी तैयारी की थी वो माकूल तैयारी थी और आज पाकिस्तान को मुंह तोड़कर भारत द्वारा जवाब दिया जा रहा है। बता दें कि बीकानेर में प्रशासन ने लोगों से अपील तो की, लेकिन जो अब बात करें नाल जो एयरबेस है वो पाकिस्तान के टारगेट पर है, उसको लेकर भी जहां नाल में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, जहां नाल में लगातार मूवमेंट दिखाई दे रहा है, पुलिस का मूवमेंट है, पुलिस लोगों से अपील कर रही है, सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उनकी लाइटें बंद करवाई जा रही है। तो इसको लेकर जो तैयारियां जो प्रशासन ने पहले ही शुरू कर दी थी, जिसका आज माकूल नतीजा सामने आ रहा है। जी प्रताप, फिर से रुक करूंगा गिरिराज। सहयोगी अरियंत गंगानगर से मेरे साथ बने हुए हैं। अरियंत, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या कुछ विशेष इंतजाम अब किए जा रहे हैं, क्योंकि अब हालात थोड़े से बदल गए हैं? अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सभी कार्मिकों की क्या छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं? अच्छा, मैं फिर से रुक करूंगा अरियंत। सहयोगी अमरीश मेरे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर समाचार प्लस के। अमरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर अमरीश, 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा चेतावनी दी गई है। सबसे पहली घटना ये कि वो सैन्य कार्रवाई से तुरंत पीछे हटे। एनएसए अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की है इस दौरान। जी 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 बिल्कुल प्रताप, एक बड़ी अपडेट है। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने ट्वीट किया है और उसने बताया है कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य स्टेशनों को पाकिस्तान द्वारा मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके निशाना बनाया गया है। हालांकि कोई नुकसान नहीं है और इसके फुटेज भी हमारे पास हैं, जो कि हम अपने दर्शकों के साथ साझा भी कर रहे हैं। एक बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकतें हो रही हैं, जिसका सेना जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब दे रही है। और बड़ी बात यह, अहम बात यह है कि जो भी बैठकें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ हो रही हैं, ये सभी डायरेक्ट आर्मी के साथ कॉन्टेक्ट में है। और जो भी चीजें हैं इस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात की थी, उनको पूरी घटना से अवगत कराया था और उसके बाद से ही लगातार ग्रीन सिग्नल जो है वो आर्मी को मिला हुआ है और तीनों ही सेनाएं वो सक्षम है लड़ाई करने में। और उनको फिलहाल पूरी छूट दी गई है कि अगर किसी भी तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान ऐसा करता है, ऐसी हरकतें, नापाक हरकतें करता है, तो पूरी तरीके से उसको जवाब दीजिए। और ज्यादातर जितनी भी अटैक पाकिस्तान के हुए हैं उसको भारत ने हवा में ही उड़ा दिया है, यानी कि कोई भी ऐसी अभी तक कोई भी ऐसी अनहोनी। अच्छा, इसी बीच जो विदेश मंत्री हैं, इसी बीच अमरीश, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी यहाँ पर मुलाकात की, वार्ता यहाँ पर की गई है और 2 टूक यहाँ पर पाकिस्तान को कहा गया है कि किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, करारा जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से विदेश नीति है भारत की, उस पर लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात भी की और उन्होंने पाकिस्तान पर ईरान के विदेश मंत्री को भी 2 टूक में बोला था और उन्होंने कहा था इस तरीके से, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान। अच्छा अमरीश, एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। बड़ी खबर समाचार प्लस के माध्यम से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सभी दर्शकों को अवगत करा दें, भारत ने दरअसल पाकिस्तानी पायलट को धर पकड़ा है और अब लगातार पूछताछ का सिलसिला यहां पर जारी है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल भारत की तरफ से एक और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का और अमित शाह का एक बयान आया है कि शुरुआत पाकिस्तान ने की है लेकिन खत्म भारत करेगा। एक बड़ा मैसेज है पूरे विश्व भर के लिए कि पाकिस्तान जो है वो आज अपने आप में इतना, भारत जो है अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तान जैसे देश को नेस्तनाबूद करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हालांकि विदेश नीति इस तरीके की है कि आप। अच्छा, एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। F-16 के पायलट को दरअसल ये पकड़ा गया है। इससे पहले JF-17 जो लड़ाकू विमान था पाकिस्तान का, भारतीय सेना के द्वारा मार गिराया गया था। और अब ताजा बड़ी खबर ये सामने आ रही है, पाकिस्तानी पायलट धर पकड़ा गया है। F-16 का ये पायलट बताया जा रहा है जिसको भारतीय सेना ने पकड़ लिया है। जी अमरीश, आप अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विदेश नीति है उस पर एस जयशंकर ने और अमित शाह ने पाकिस्तान के लिए जिस तरीके का एक देखा जाए एक माहौल सेट कर दिया है। पाकिस्तान के पास बचने का कोई साधन नहीं है, करो या मरो की स्थिति में पाकिस्तान है। लेकिन विदेश नीति इस तरीके की है कि आप आम नागरिकों को, और भारत ऐसा देश है, संवेदनशीलता भारत के अंदर कूट कूट के रची बसी है, इसलिए भारत जो है वो आम नागरिक जो सिविलियन है पाकिस्तान के, उनको निशाना नहीं बनाना चाहता है। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो लगातार बचता आ रहा है। लेकिन आतंकी संगठन जिस तरीके से बढ़ावा पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिलता रहा है उनको, और कल भी हमने देखा जिस तरीके से जिन लोगों को जो आतंकी संगठन भारत के निशाने पर आते, जिनकी मौतें हुई थी, वहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम वहां मौजूद था और पीछे से आवाज आ रही थी कि इन सभी का बदला लिया जाएगा। इसका मतलब है सीधा सीधा कि वैश्विक स्तर पर ये पूरा मैसेज जो है वो गया है कि पाकिस्तान इन गतिविधियों को बढ़ावा देता है। और पाकिस्तान ने जानबूझकर पहलगाम जैसी घटना की है। 26/11 का वो दिन जिस तरीके से मुंबई में हमला हुआ है, 1993 में जिस तरीके के हमले हुए थे, ये सभी पाकिस्तान की शह पर हुए हैं। और दाऊद इब्राहिम जैसे दुर्दांत अपराधी को संरक्षण देना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जो है वो दूसरे देशों में एक मैसेज जाता है। और अब आज का जो दिन है, आज की जो
बात है वो बहुत भारी पड़ने वाली है प्रताप पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर पर आम नागरिकों को भारत की निशाना बनाने की वो सोच रहा है, जम्मू कश्मीर का राजौरी हो चाहे राजस्थान का जैसलमेर हो। राजस्थान से तो एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि राजस्थान में सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में भी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि सेना के सभी अधिकारियों की कर्मचारियों की सेना के भी सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है, और जो सेना का अन्य स्टाफ भारत के अन्य कोनों में रहता है उनको भी बॉर्डर पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि सेना भारतीय सेना बहुत विशाल है और पाकिस्तान अगर भारत के सामने लड़ाई भी करता है तो मात्र 2 से 3 दिन में ठहरना पाकिस्तान के लिए कोई बहुत छोटी सी बात है भारत के लिए पाकिस्तान को खत्म करना। लेकिन चूंकि रक्षा सौदे ऐसे होते हैं, जो विदेशी नीति है उसमें हम सिविलियन का बचाव करते हैं, हम सिर्फ आतंकी संगठनों पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाने के सोचेगा, भारत के सैन्य ठिकानों पर अगर वो हमला करने की साजिश रचेगा तो पाकिस्तान का खात्मा आज रात में तय और एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। प्रताप, अच्छा अमरीश, इससे पहले की लगातार बात करें तो भारत के द्वारा लगातार पाकिस्तान को चेताया गया है कि अपने नापाक जो मंसूबे हैं इस तरह की कार्रवाई अंजाम नहीं दे, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब जो तमाम जो परिस्थितियां इस वक्त उभर रही हैं, आगे की क्या कुछ भारत की रणनीति रह सकती है, डिप्लोमेसी के हवाले से भी और सैन्य कार्रवाई के हिसाब से भी? देखिए, सेना को पूरी छूट मिली हुई है प्रताप, बड़ी बात है ये। और भारत ने भी जिस तरीके से आज फिर सभी विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद भारत ने सभी विपक्षी दलों को ये कहा था कि ये समय एक रहने का है। हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी सर्कुलेट नहीं कर सकते, वो सभी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि हम अपनी चीजों को अभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सारी बातें निकल गई, सेना की जो बातें हैं वो हम बाहर अभी लीक नहीं कर सकते हैं। ऐसे में विपक्षी दलों ने भी भले ही अपने सीने पे बड़ा पत्थर रखकर ये बोला कि हम सरकार के साथ है, लेकिन बहुत से ऐसी चेहरे हैं जो विपक्ष के, जिन्होंने लगातार जो अभी भी निशाना साध रहे हैं। ऐसे समय में सरकार के साथ रहने का समय है, सेना के साथ रहने का समय है, क्योंकि सेना ने जिस तरीके से हमें गौरवान्वित किया है 22 अप्रैल को जिस तरीके की विभत्स घटना घटी थी, उसके बाद सेना ने इसका जवाब जिस तरीके से दिया था। और आज भी पाकिस्तान जिस तरीके से हमला कर रहा है, शाम को फिर से एक प्रेस ब्रीफिंग की जाती है जिसमें यह कहा जाता है भारत के जो लोग हैं, जो भारत का आम नागरिक है, वो अपनी जो रोज की दिनचर्या है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको उसी तरह जिए, अपना काम धंधे पे जाए, अपने घर में रहे, अपने परिवार के साथ रहे। सेना सक्षम है पाकिस्तान जैसे नापाक देशों की नापाक साजिशों को रक्त रंजित कर दिया जाएगा, लेकिन अपने देश की जो आम जनता है उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दी जाएगी। इस तरीके का जब एक बड़ा बयान सेना की तरफ से जाता है तो हम आम देशवासी भी इस एक तरह की उपलब्धि, एक तरह की जश्न मनाते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सेना है जो हमें कहती है कि तुम अपने हिसाब से जियो, हम रक्षा कर रहे हैं आपकी बॉर्डर पर। और पाकिस्तान जिस तरीके की नापाक हरकतें अभी भी कर रहा है लगातार, अभी भी हम देख सकते हैं जो बॉर्डर के आसपास के शहर हैं, जिले हैं, वो इन सब चीजों को महसूस कर सकते हैं। चूंकि प्रताप, आप भी राजस्थान में स्टूडियो में बैठे हैं, आपको भी पता है कि किस तरीके की कार्रवाई जो है सेना पाकिस्तान के नापाक जो इरादे हैं उसको किस तरीके से अंजाम दे रही है। अच्छा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यूरोपियन संघ से यहाँ पर मुलाकात की जानी है। वो लगातार डिप्लोमेसी के स्तर पर दूसरे देशों को साधने में जुटे हुए हैं। एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होना और अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी दिया जाना, क्या ये किसी बड़ी वजह की ओर संकेत कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सैन्य देशों के साथ अगर बात करें तो आज भी जिस तरीके की सैन्य हमले का करारा जवाब देंगे ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था। और उन्होंने ईरानी मंत्री जो कि भारत दौरे पर थे उनको भी कहा था कि पाकिस्तान मुल्क जो है वो आपका पड़ोसी है और हमारा भी पड़ोसी है। सऊदी अरब ने भी अपने उप विदेश नेता आदिल अल जुबैर को अचानक दिल्ली भेजा था और अल जुबैर ने विदेश मंत्री जयशंकर से बात की थी। दोनों ही देशों के समक्ष भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा पार आतंकी संगठन को वह अपनी सुरक्षा के लिए निशाना बना रहे हैं। हालांकि एक बड़ी खबर यह भी है प्रताप की पाकिस्तान ने अपने सभी राजनयिकों, अमेरिका और रशिया ने भी अपने सभी राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुला लिया था और ये कहा था कि वहां पर जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती हम अपने किसी भी अधिकारी को, अपने किसी भी अपने नागरिक को पाकिस्तान में इस वक्त रहने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी देश। अच्छा अमरीश, एक ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा एक आपात बैठक बुलाई गई है पाकिस्तान में। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह सामने आ रही है जी।
सभी अर्धसैनिक बलों के डीजीपी से यहां पर बात यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। अमित शाह के द्वारा बीएसएफ के डीजी से यहां पर बात की गई है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान पर एक करारा हमला बोला है और बीएसएफ के डीजी से गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर वार्ता की है, मुलाकात की है। ये ताजा जानकारियां। भारतीय सेना के द्वारा एक पाकिस्तानी पायलट भी यहां पर धर पकड़ा गया है। नौसेना के द्वारा भी पाकिस्तान के द्वारा करारा प्रहार यहां पर किया गया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार करारा जवाब पाकिस्तान को यहां पर दिया जा रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई है और आईएनएस विक्रांत के द्वारा भी लगातार हमले पाकिस्तान पर जारी हैं। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और उसके बाद नापाक हरकतें लगातार पाकिस्तान के द्वारा अंजाम दी जा रही थी। जम्मू कश्मीर और जैसलमेर से 2 पायलट पकड़े गए हैं पाकिस्तान के। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। समाचार प्लस के दर्शकों के लिए एक बड़ी जानकारी। 2 पायलट पाकिस्तान के धर पकड़े गए हैं भारतीय सेना के द्वारा। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में हमले की जो कोशिश है पाकिस्तान की, वो भारतीय सेना के द्वारा जो कि सजग थी, नाकाम यहां पर कर दी गई। भारत ने पाकिस्तान को हर बार की तरह मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और इसी बीच अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से मुलाकात की है और ये बैठक अपने आप में, ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और इसी के तहत जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में हमले की कोशिशें जो पाकिस्तान के द्वारा लगातार की जा रही थी, ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, वो सभी भारतीय सेना के द्वारा नाकाम कर दी गई। हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया गया है और लगातार हमले अब भारत के द्वारा पाकिस्तान पर जारी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल ने भी मुलाकात की थी और ये मुलाकात भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।